नमस्कार दोस्तों। नोबेल प्राइज के बारे में कौन नहीं जानता। अल्फ्रेड नोबेल के नाम से आज भी विश्व का सम्मानित पुरस्कार नोबेल प्राइज शांति और रचनात्मक कार्यों के लिए दिया जाता है। मगर इतने महान और प्रेरणादायक पुरस्कार नोबेल प्राइज के संस्थापक अल्फ्रेड नोबेल किसी समय में अपने एक आविष्कार के कारण मौत के सौदागर के नाम से जाने जाते थे। जी हाँ, सुनने में बेहद अजीब लगे मगर ये सच है, क्योंकि ये दुनिया चाहे तो किसी को सर पे बिठा दे और चाहे तो किसी को तिरस्कार से ही मार डाले। अल्फ्रेड ने अपने जीवन में इस दुनिया के ये दोनों ही रूप एक साथ देख लिए। तो आइए हम बात करेंगे उस अल्फ्रेड नोबेल की जो डायनामाइट के आविष्कारक तो थे ही और नोबेल पुरस्कार के भी संस्थापक बन गए। ऐसे विरोधाभास वाले व्यक्ति का आज जन्मदिन है। आइए जानते हैं उनकी कहानी। अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल का जन्म 21 अक्टूबर 1833 को स्वीडन के स्टॉकहोम में हुआ। उनके पिता इमैनुअल नोबेल एक प्रसिद्ध आविष्कारक थे, लेकिन वे पढ़े लिखे नहीं थे। अल्फ्रेड की शिक्षा घर पर ही हुई। 16 साल की उम्र में उन्होंने अपने पिता के दिवालिया होने के बाद रूस में अपने नाना के पास जाने का विचार किया। वहां उन्होंने रसायन विज्ञान की पढ़ाई की। क्रीमिया युद्ध के दौरान अल्फ्रेड ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। तब जब उन्होंने रूस के सम्राट को समझाया कि समुद्री खदानों का उपयोग करके दुश्मन को रोका जा सकता है। उनकी खोजों का एक प्रमुख हिस्सा था नाइट्रोग्लिसरीन। यह एक अत्यंत शक्तिशाली और खतरनाक विस्फोटक था। 1863 में अल्फ्रेड ने नाइट्रोग्लिसरीन को एक सुरक्षित और व्यावहारिक विस्फोटक में बदलने की कोशिश की। हालांकि दुर्भाग्यवश पहले प्रयास में ही कई लोगों की मृत्यु हो गई और जिसमें उनके छोटे भाई एमिल भी शामिल थे। यह घटना उनके लिए बेहद दुखदायी थी, मगर उन्होंने हार नहीं मानी। इस घटना के बाद स्वीडिश गवर्नमेंट ने भी इस पदार्थ के स्टॉकहोम की सीमा के अंतर्गत किसी भी प्रकार के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। हालांकि अल्फ्रेड नहीं रुके और उन्होंने अपना प्रयोग जारी रखा। इस बार उन्होंने अपनी नई प्रयोगशाला बनाई एक झील में एक नाव के अंदर, जहां उनका प्रयोग सफल रहा। उन्होंने अपनी नई प्रयोगशाला बनाई और अंततः सफलतापूर्वक डायनामाइट का निर्माण कर दिया। इस आविष्कार ने खदानों में उत्पादन को बढ़ाने में निस्संदेह मदद की, लेकिन इसके साथ साथ ही इसका उपयोग हथियारों में होने लगा और डायनामाइट ने अल्फ्रेड को मौत का सौदागर नाम दे दिया। जी हाँ, दुनिया उसे मौत का सौदागर नाम से बुलाने लगी। इस नाम से अल्फ्रेड इतने दुखी हो गए कि उन्होंने अपनी सारी संपत्ति को नोबेल पुरस्कार के लिए दान देने का फैसला किया। नोबेल ने अपनी वसीयत में लिखा कि उनकी संपत्ति के ब्याज से ऐसे लोगों को पुरस्कृत किया जाए जो मानवता के लिए कार्य करें। पहले पुरस्कार भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य और शांति के लिए दिए जाते थे। 10 दिसंबर 1901 को पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया और आज हर नोबेल पुरस्कार में करीब 7 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। आपको बता दें कि अल्फ्रेड ने अपनी जिंदगी में कभी शादी नहीं की और उनके पास 350 से अधिक पेटेंट्स थे। उन्होंने कभी सेकेंडरी स्कूल की शिक्षा भी प्राप्त नहीं की, लेकिन फिर भी उन्हें कई भाषाओं में महारत हासिल थी। तो दोस्तों, अल्फ्रेड नोबेल के इस जन्म दिवस पे ये कहानी बताती है कि किसी भी स्थिति में हमें हार नहीं माननी चाहिए। हर परिस्थिति में डट कर मुकाबला करना चाहिए। उनके योगदान और पुरस्कारों ने दुनिया को एक नई दिशा दी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और आप देखते रहें सत्यमेव न्यूज, हमेशा सच के साथ।